कार्यक्रम म्यूट कर दें या बंद कर दें अगर मुमकिन। हाँ जी, कर दिया, पूरा बंद कर दिया, पूरा बंद कर दें और अब आप पूरे हाँ, हो जाएं। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट थी दीदी जी, प्लीज। हाँ जी, आप जो गाना सुनाते अच्छे अच्छे जो पुराने गाने, हाँ। वो प्लीज पूरा कर दीजिए। पूरा कभी तो कभी पूरा मेरी होने दोस्त, मेरी पहले बहन कट किए जाते हैं। पूरा करते हैं और अगर आधा करते हैं तो फिर आप ही की वजह से करते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आरती हमारी आखिरी कॉलर थी। आरती, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। वक्त आ गया अब आपसे इजाजत लेने का। बस इंशाल्लाह आपका पूरा दिन बड़ा अच्छा सा गुजरे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ दिल से शामिल होने के लिए। खुदा हाफिज, इजाजत दीजिए। इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। न चमकेगा कभी। सबसे अच्छा इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। اللهم بك آمن ربي وعليك توكلت فاغفر لي ما قد أسررت واغفر لي ما قد أعلن يا الله يا الله يا الله। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक मुतबर्रिक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट न सिर्फ आपकी शख्सियत को निखारेगा बल्कि आपके कल्ब को बरकतों और रहमतों के एहसास से मुनव्वर कर देगा। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जड़े डायमंड कट स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। इससे आप नजरे बद और बुरे असरात से महफूज रहेंगे। हर बिगड़ता काम बनता जाएगा। आप अपनी जिंदगी में वाज़ेह बेहतरी महसूस करेंगे। 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब का ये लॉकेट आपको अपनी तासीर की लपेट में रखकर कामयाबियों और खुशहालियों की तरफ ले जाएगा। स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है। अपने खालिक के हकीकी के पाक नाम वाला ये लॉकेट अभी ऑर्डर करें। शादी ब्याह और हर खुशी की तकरीब में ये लॉकेट आपकी खूबसूरती में इजाफा करेगा। इसको आप दूसरी ज्वेलरी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, नमाज में, ऑफिस में या किसी भी तकरीब में। ये लॉकेट किसी को भी तोहफे में देने के लिए बेहतरीन इंतखाब है। इसे दफ्तर में, दुकान पर,
घरों में, काम की जगह पर पहना या बरकत के लिए रखा जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइस रहमत, बरकत और फजीलत भी। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड ये लॉकेट। ठहरिए जनाब, यही नहीं, अभी फौरी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाने पर आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा, जल्दी कीजिए और इन बाबरकत रूहानी फजीलतों से माला माल लॉकेट्स को हासिल कीजिए। यानी आप हासिल कर सकते हैं डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड एक नहीं 2 लॉकेट्स बिना चेन्स। कौन होगा जो ऐसे अनमोल, खूबसूरत और हसीन मौके को हाथ से जाने देगा? तो क्या आप इस नायाब लॉकेट को खालिक कायनात की अकीदत से सरशार होकर ऑर्डर करने वाले हैं? तो हम भी आपकी अकीदत मंदी को सलाम पेश करते हैं। है ना जंबू ऑफर, वो भी अकीदत, सादत और फजीलत भरी। तो अभी कॉल मिलाएं और अपना ऑर्डर बुक करवाएं। खालिक कायनात से मंसूब ये खूबसूरत ज्वेलरी पैकेज अभी ऑर्डर करें। इसकी होम डिलीवरी पूरी अकीदत मंदी से की जाएगी। सुपर इमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है, जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है। और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट, इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल, हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शानो शौकत पर आंच नहीं आ सकती। यानी सिर्फ 2499 रुपए में आप हासिल कर सकते हैं व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन से मुज़य्यन 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड एक नहीं 2 लॉकेट्स बिना चेन्स। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं और अपना ऑर्डर बुक करवाएं। शादी ब्याह और हर खुशी की तकरीब में ये लॉकेट आपकी खूबसूरती में इजाफा करेगा। तो क्या आप इस नायाब लॉकेट को खालिक कायनात की अकीदत से सरशार होकर ऑर्डर करने वाले हैं? तो हम भी आपकी अकीदत मंदी को सलाम पेश करते हैं। है ना जंबू ऑफर, वो भी अकीदत, सादत और फजीलत भरी। तो अभी कॉल मिलाएं और अपना ऑर्डर बुक करवाएं। तो सोचना कैसा, जल्दी कीजिए और इन बाबरकत रूहानी फजीलतों से माला माल लॉकेट्स को हासिल कीजिए। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में हुकूमत साजी की कोशिशें, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मशवरे के लिए बुलाया बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी लीडर हर्षवर्धन को। रमन सिंह लगातार तीसरी बार बनेंगे छत्तीसगढ़ के वजीर आला। हलफबरदारी तकरीब में पार्टी के सरकर्दा लीडर होंगे मौजूद। ब्यूरोक्रेसी को वजीरों के असर से आजाद करने की कोशिश, मरकजी काबीना वजीरों के ज़ाब्ते अखलाक में करेगी तब्दीली। अन्ना की तहरीक की हिमायत के लिए आम आदमी पार्टी लीडर जा रहे हैं रालेगंज सिद्धि। केजरीवाल ने बुखार के सबब नहीं जाने का किया फैसला। और आंध्र प्रदेश असेंबली के सरमाई इजलास का आज से आगाज, तेलंगाना बिल पर हो सकती है बहस। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। तो बुलेटिन में सबसे पहले रुख करेंगे दिल्ली का, जहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने रियासत
कि सियासी तात्तुल को खत्म करने की पहल की है। नजीब जंग ने बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर डॉक्टर हर्षवर्धन को आज हुकूमत साजी के सिलसिले में तबादला ख्याल के लिए बुलाया है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी वाहिद बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने आखिरकार बीजेपी के वज़ीर आला उम्मीदवार हर्षवर्धन को हुकूमत साजी के सिलसिले में तबादला ख्याल के लिए तलब किया है। वाज़ेह है कि दिल्ली असेंबली चुनाव के नतायज मोहल्ला खाने से दिल्ली में जबरदस्त सियासी तातुल चल रहा है, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास हुकूमत तश्कील देने के लिए दरकार अक्सरियत नहीं है। दिल्ली की 70 रुकनी असेंबली में बीजेपी को 32 और उसके हलीफ अकाली दल को 1 सीट हासिल हुई है, जबकि आम आदमी पार्टी को 28 सीटें हासिल हुई हैं। कांग्रेस का मुजाहिरा इंतहाई कमजोर रहा है। कांग्रेस 8 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, जबकि 1 सीट आजाद उम्मीदवार और 1 सीट जेडीयू के खाते में चली गई। इस तरह असेंबली के नतायज मोहल्ला खाने से सियासी तातुल पैदा हो गया। वाज़ेह है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो किसी भी पार्टी की हिमायत नहीं लेंगे और न ही किसी पार्टी की हिमायत करेंगे। दूसरी जानिब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के लिए गैर मशरूत तौर पर हिमायत का भी पेशकश किया है। बीजेपी के वज़ीर आला के उम्मीदवार हर्षवर्धन ने भी मीडिया को बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने उन्हें फोन किया और आज हुकूमत साजी के सिलसिले में तबादला ख्याल के लिए बुलाया है। हर्षवर्धन ने कहा कि उन्होंने गवर्नर को बताया है कि वो छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला रमन सिंह की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत के लिए आज रायपुर रवाना हो रहे हैं। वापसी के बाद गवर्नर से मुलाकात करेंगे। इस बात को लेकर भी तजस्सुस है कि आया हर्षवर्धन गवर्नर की जानिब से हुकूमत साजी की पेशकश को कबूल करेंगे या फिर उसे ठुकरा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर डॉक्टर रमन सिंह आज छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला की हैसियत से तीसरी मियाद के लिए हलफ लेंगे। उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब दारुल हुकूमत रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मुनक्किद होगी। रियासती गवर्नर उन्हें हलफ दिलाएंगे। इस तकरीब में एल आडवाणी, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया समेत तमाम सरकर्दा लीडर मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज भी हंगामा आराई की नजर होने के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन पार्टियां 2G और जेपीसी रिपोर्ट पर अपने मौकिफ पर अड़ी है। तो दूसरी जानिब सीमांध्रा से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेसी अरकान ने भी हुकूमत को बेदखल करने के लिए मुहिम तेज कर दी है। याद रहे कि सीमांध्रा से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस पार्टी के एमपीज ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का नोटिस पेश किया है। ताहम कल ऐवान में शोरगुल होने की वजह से इस पर बहस नहीं हो सकी, क्योंकि स्पीकर ने लोकसभा की कार्रवाई आज तक के लिए मुलतवी कर दी थी। और अब बात अन्ना हजारे के अनशन की। जन लोकपाल के लिए अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आम आदमी पार्टी अन्ना की इस तहरीक पे पूरी तरह उनके साथ है। इसी का इजहार करने के लिए आम आदमी पार्टी की टीम रालीगंज सिद्धि जा रही है। आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल भी रालीगंज सिद्धि जाने वाले थे, लेकिन बुखार के सबब उन्हें डॉक्टरों ने सफर न करने की सलाह दी, जिसके सबब वो नहीं जा रहे हैं। अन्ना हजारे कह चुके हैं कि वो अपने स्टेज पर किसी सियासी लीडर को नहीं बिठाएंगे, इसलिए आम आदमी पार्टी लीडरों ने स्टेज के नीचे आम लोगों के साथ बैठने का फैसला किया है। अन्ना हजारे जी की लड़ाई हो, जन लोकपाल की लड़ाई है। पहले दिन से हम लोग इस आंदोलन के हिस्सा हैं। हमने पहले दिन से फैसला किया था कि जब भी अन्ना जी सड़क पर लड़ाई को छेड़ेंगे, हम लोग हर तरह से तन मन धन से उनके साथ खड़े होंगे। मैं संजय सिंह जी और गोपाल राय जा रहे हैं। अरविंद को भी जाना था, लेकिन रात उन्हें 101 बुखार था और खांसी भी बहुत जबरदस्त थी। सुबह वो उठ भी गए थे, लेकिन तबियत काफी खराब है उनकी। तो डॉक्टर्स ने भी कहा कि आज वो यात्रा ना करने ज्यादा बेहतर होगा, हेक्टिक हो जाएगा बहुत ज्यादा। सर, कल अरविंद जी ने कहा था कि अन्ना जी मंच शेयर नहीं करेंगे। अन्ना जी का आदेश है कि राजनीतिक दलों को मंच पर उनके लिए जगह नहीं है, और उनका आदेश हमारे लिए अध्यादेश की तरह होता है। उनकी इच्छा ही हमारी आज्ञा है। तो हम मंच पे जहां जनता जनार्दन सामने बैठती है वहां बैठेंगे, और जो भी काम वहां स्वयंसेवकों को मिलता है वो काम करने की कोशिश करेंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी लीडर कुमार विश्वास ने कहा है कि वो अमेठी में राहुल गांधी को इंतखाबी मैदान में चुनौती देने के लिए तैयार है।
कुमार विश्वास ने कहा है कि वो अमेठी से उम्मीदवार बनने के लिए पार्टी से दरख्वास्त करेंगे। वो 10 जनपद की तरह तय नहीं होते, वो हमारे यहाँ बाकायदा सीनेट में तय होते हैं। मुझे भी अरविंद केजरीवाल की तरह अप्लाई करना पड़ेगा अगर टिकट लेना है। अमेठी के 1000 लोगों से दस्तखत कराने पड़ेंगे, उसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा, 1 महीने लगाए रखना पड़ेगा और फिर अगर टिकट मिलेगा तो लड़ लेंगे। और अगर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से वंशवाद की इस आखिरी बेल को समाप्त करके आएंगे। सर आप मानते हो टफ होगा? कोई टफ नहीं होगा, जनता का चुनाव है, जनता लड़ाएगी, जीतेगी तो अमेठी की जनता जीतेगी, हारेगी तो अमेठी की जनता हारेगी। अमेठी को मिला क्या है, दिया क्या है इन्होंने? ये खुद कहां पहुंच गए और अमेठी कहां पहुंच गई है, इनके जीजा कहां पहुंच गए और अमेठी कहां पहुंच गई है। और अब रुक करेंगे आंध्र प्रदेश का, जहां असेंबली का सरमाई इजलास आज से शुरू हो रहा है। यह इजलास काफी अहमियत का हामिल और तारीखी हो सकता है, क्योंकि इस इजलास में रियासत की तकसीम और तेलंगाना मसवदे पर कानून साजों की राय जानी जाएगी, जिसके पेश नजर असेंबली अहाते और उसके आसपास सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। आंध्र प्रदेश असेंबली और कानून साज काउंसिल का सरमाई इजलास आज से शुरू हो रहा है। बुध को असेंबली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इजलास का एजेंडा तय किया। रियासत के वजीर उमूर मुकन्नना श्रीधर बाबू ने कहा कि असेंबली इजलास के पहले दिन नस्ल परस्ती के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले अजीम अफ्रीकी रहनुमा भारत रत्न नेल्सन मंडेला को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। सरमाई इजलास 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस इजलास में सिलसिलेवार तूफानों से मची तबाही, ब्रिजेश कुमार की क्यादत वाले ट्राइब्यूनल के फैसले, महंगाई और दीगर अवामी मसाइल पर बहस की जाएगी। ताहम सबसे अहम मसला तेलंगाना बिल पर कानून साजों की राय जानने का है। याद रहे कि सदर जमहूरिया ने बुध को तेलंगाना बिल पर कानूनी माहिरीन से राय हासिल कर ली है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। जब जिंदगी सताए मनोरंजन ही बचाए 5, 6, 7, 8, 9 लगाओ, कॉमेडी, म्यूजिक, क्रिकेट, एस्ट्रो और बहुत कुछ पाओ। Presenting Jaipur Greens, a gated community located just off the NH8 Jaipur-Ajmer Highway. For details, call 0141 511 5931. दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हमजिन्स परस्ती को गैर कानूनी करार दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस मामले में एक फरीक है। बोर्ड के वकील ने अदालत उस्मा के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के सन 2009 के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें हाई कोर्ट ने हमजिन्सी ताल्लुकात को जायज करार दिया था। ये फैसला मुख्तलिफ समाजी और मजहबी तंजीमों की अर्जदाश्तों पर सुनाया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस मामले में एक फरीक है। बोर्ड के वकील ने अदालत के फैसले पर कुछ यूं रोशनी डाली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सेक्शन 377 आईपीसी का जो प्रोविजन है उसमें अगर दो कंसेंटिंग अडल्ट्स होमोसेक्सुअलिटी में इंडल्ज करते हैं तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसके खिलाफ अपील फाइल की थी और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी अपील को एक्सेप्ट करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट को सेटिसाइड कर दिया है और कहा है कि 377 आईपीसी एक कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड प्रोविजन ऑफ लॉ है और वो उसमें अगर कोई इस तरह के काम करता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से अदालत में पेश किया गया जवाब कुछ इस तरह है। 377 कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड प्रोविजन है और हिंदुस्तान के कल्चरल और रिलीजियस एथॉस से भी बिल्कुल उससे मेल खाता है और इवन दूसरी कम्युनिटीज के लोग हिंदूज और क्रिश्चियन सबने इसको चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी दलीलों को माना है और आज दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट को सेटिसाइड कर दिया। हमजिनसी ताल्लुकात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दिया जा रहा है। ताहम हमजिन्स परस्तों का कहना है कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कैबिनेट मीटिंग की मरकजी हुकूमत वुजरा से मुताल्लिक ज़ाब्ते अखलाक में तरमीम कर सकती है। समझा जाता है कि मरकज और रियासतों में वुजरा को कहा जाएगा कि वो सियासी रसूख का इस्तेमाल ब्यूरोक्रेट्स पर न करें और उन्हें ऐसी हिदायत न दें जो उनके फराइज की अंजामदही में तनाज़े का सबब बन जाए। आज मरकजी काबीना की मीटिंग में इस ताल्लुक से तरमीम पर गौर किया जाएगा। इस तरमीम का मकसद अफसरशाही में सियासत के बेजा इस्तेमाल को रोकना है। इस मीटिंग से और जानकारी लेने के लिए आइए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ दिल्ली के अशीत कुणाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशीत, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कैबिनेट की मीटिंग कितने बजे से शुरू होगी और वो कौन से अहम मुद्दे रहेंगे जिन पर इस मीटिंग में चर्चा होनी है? अब वो एकदम देखिए शाम 5 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री निवास पर बुलाई गई है और जो तमाम हालांकि एजेंडे में कई और मुद्दे भी हैं मगर एक मुद्दा जो बहुत ही अहम है और जिसके बहुत ही लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं वो ये है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट मिनिस्टर्स के लिए होता है वो केंद्र में जो मंत्री हैं उनके लिए भी, साथ ही साथ जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग सूबों में जो मंत्री होते हैं उनके लिए भी उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट में बदलाव किए जा रहे हैं। हालांकि जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें पहले भी कुछ समय पहले ही बदलाव किए गए थे और तमाम जो मंत्री थे उनको उनके लिए जरूरी किया गया था कि अपने और अपने परिवार की जो संपत्ति है और बिजनेस इंटरेस्ट है उनका खुलासा करें। इसके अलावा तमाम तरह के और भी बदलाव किए गए थे मगर इस बार जो मंत्रियों के जो कोड ऑफ कंडक्ट में बदलाव किया जा रहा है वो ब्यूरोक्रेसी से संबंधित है। जो प्रपोज रिवीजन जो किया गया है उसकी कॉपी हमारे पास है। उसमें साफ तौर पर कहा गया है आफ्टर टेकिंग ऑफिस द मिनिस्टर शैल अपहोल्ड द पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी ऑफ द सिविल सर्विसेज एंड नॉट आस्क द सिविल सर्वेंट्स टू एक्ट इन एनी वे दैट वुड कॉन्फ्लिक्ट विद द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सिविल सर्वेंट। जाहिर तौर पर जो पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी रहती है, एक निष्पक्षता रहती है ब्यूरोक्रेसी में, उसको किसी तरीके से प्रभावित न किया जाए, इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट में बदलाव किए जाएंगे। और जाहिर तौर पर जो ये फैसला लिया जा रहा है इसके पीछे कई कारण हैं। अगर आपको याद होगा जो 2G घोटाले का मामला था उसमें भी जो तत्कालीन टेलीकॉम सेक्रेटरी थे या फिर जो ए राजा के पर्सनल सेक्रेटरी थे, दोनों इस 2G घोटाले में वो भी फंसे थे। इसके अलावा पवन बंसल का जो मामला हुआ था जब वो रेल मंत्री थे और एक पोस्टिंग के लिए कारण पोस्टिंग में पैसे लेने के आरोप में उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। उस वक्त भी उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे पंजाब कैडर के एक IAS अधिकारी, उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो कहीं न कहीं जो पिछले कुछ समय में जितने तमाम आरोप लगते रहे हैं, तमाम घोटालों की बात होती रही है, उसमें कहीं न कहीं नेताओं के साथ साथ उनकी ब्यूरोक्रेट्स की भी भूमिका सामने आती रही है। कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेट्स ये कंप्लेन करते रहे हैं कि हमें मजबूरी में या हमें दबाव में ये काम करना पड़ता है। तो इस चीज को अब अलग करने के लिए कि मंत्री के दबाव में कोई ब्यूरोक्रेट फाइल साइन न करे या फिर कोई ऐसा काम न करे जो नहीं करना चाहता है और फिर बाद में उसका भी नाम आता है तमाम विवाद में, तो उससे बचने के लिए ब्यूरोक्रेट्स की मांग थी। काफी लंबे समय से सरकार के ऊपर उन्होंने इस बात का दबाव बनाया था कि हमसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है मंत्री द्वारा। तो उससे ध्यान में रखते हुए एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है और मंत्रियों के जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं उसमें इस बात को शामिल किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से वो प्रेशर नहीं बनाएंगे किसी ब्यूरोक्रेट पे किसी काम के लिए
और किस तरह का ना दबाव बनाएंगे और नहीं किसी तरीके का इन्फ्लुएंस करेंगे उसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी चीजें हैं। अपने सबऑर्डिनेट अधिकारियों से किसी तरह का गिफ्ट नहीं लेंगे और तमाम चीजों का जिक्र रिवीजन जो आज हो रहा है कोड ऑफ कंडक्ट में उसमें जिक्र किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशित इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस अहम मीटिंग पर नजर बनाए रखें। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि शाम 5 बजे कैबिनेट की मीटिंग वजीर आजम की रिहायशी गाह पर होगी और इसमें सबसे अहम मुद्दा जो होगा वो ज़ाब्ते अखलाक में तरमीम को लेकर होना है, ताकि ब्यूरोक्रेट्स के काम में वज़रा या नेता जो है, सियासी लीडरान जो है, वो अमल दखल या इंटरफेयर न कर सकें। चलिए आगे बढ़ेंगे। हम जिस परस्ती को मुजरिमाना फेल करार देने का फैसला सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जीएस सिंघवी बुध के रोज सुबुकदोश हो गए। जस्टिस सिंघवी अवामी मफाद के मामलों में मरकजी हुकूमत की सरजनिश करने के लिए जाने जाते हैं। 2G घोटाला हो या हालिया लाल बत्ती से लैस गाड़ियों के इस्तेमाल का मामला, जस्टिस सिंघवी ने जुरातमंदाना फैसले करके हुकूमत को सोचने पर मजबूर किया। नीरा राडिया मामले में भी 65 साला जस्टिस सिंघवी ने सीबीआई की रहनुमाई करते हुए अच्छा काम लिया था। जस्टिस सिंघवी ने कई ऐसे मुतनाजा मामलों में फैसले दिए हैं जिसकी वजह से अब भी सियासी लीडरों की नींद उड़ी रहती है। मरकजी वज़ीर खजाना पी चिदम्बरम ने यह एतराफ किया है कि हालिया असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की हार की वजूहात में अफरात ज़र की शरह में बेतहाशा इजाफा भी है। ताहम उन्होंने किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती से इनकार किया है। अब पछताए क्या होगा जब चिड़ियां चुग गई खेत। जी हां, ये मुहावरा मरकज की यूपीए हुकूमत पर सादिक आता है। मुल्क की 4 अहम रियासतों के असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद कांग्रेस के रहनुमा और वुज़रा अब इस बात का एतराफ करने लगे हैं कि इन इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त की अहम वजूहात में महंगाई भी शामिल है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के बाद अब मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने भी एतराफ किया है कि अफरात ज़र की शरह में मुसलसल इजाफा कांग्रेस को दे डूबा। दिल्ली इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि ये बात आमतौर पर समझ में आती है कि महंगाई में बेतहाशा इजाफे का खमियाजा हुकूमत को भुगतना पड़ा है। खास तौर पर अगर अफरात ज़र की शरह में एक लंबे अरसे तक इजाफा रहता है तो हुकूमत को इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। ताहम उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती नहीं करेगी। मरकजी वजीर खजाना ने कहा कि बढ़ती अफरात ज़र की शरह पर काबू पाने का मामला हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ताहम उन्होंने कहा कि पैदावार, मार्केटिंग के अलावा जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी से सख्ती से निपटने की जरूरत है। उन्होंने महंगाई पर काबू पाने की जिम्मेदारी रियासती हुकूमतों पर डालते हुए कहा कि महंगाई के मामले पर रियासती हुकूमतों के रोल को भी उजागर करने की जरूरत है। चिदम्बरम का कहना है कि मरकजी हुकूमत को अपने दायरा इख्तियार में जितना हो सके उस ताल्लुक से इक़दाम करने चाहिए। वाज़ेह रहे कि एक लंबे अरसे से ज़रूरी अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखा गया है, जिसकी वजह से मुल्क का गरीब तबका काफी परेशान है। खासतौर पर हालिया कुछ अरसे में प्याज की कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखा गया। मुल्क के बाज इलाकों में प्याज 100 रुपए फी किलो भी फरोख्त की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बाया महाज ने सारधा चिटफंड घोटाले में सीबीआई जांच का मुतालबा किया। इस सिलसिले में बाया महाज के 30 अरकान पार्लियामान पर मुश्तमिल एक वफ्द ने वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की। वफ्द के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इस ज़िम्न में गौर करने की यकीन दहानी कराई है। सारधा चिटफंड घोटाले में बाया महाज ने तृणमूल कांग्रेस को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। बाया महाज के मुताबिक घोटाले से 3 रियासतों के अवाम मुतासिर हुए हैं और इस सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा रुकन कुणाल घोष को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। कुणाल घोष ने गिरफ्तारी से कबल कई सियासतदानों के घोटाले में मुलव्विस होने की बात कही थी, जिसमें ज्यादातर का ताल्लुक तृणमूल कांग्रेस से है। बाया महाज के मुताबिक घोटाले में सियासतदानों का नाम आने के बाद जांच सीबीआई से कराना मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सीबीआई जांच के मुतालबे को लेकर बाया महाज के 30 अरकान पार्लियामान ने वजीर आजम से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम पेश किया। सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी के मुताबिक वजीर आजम ने ज़िम्न में जरूरी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। आसाम, त्रिपुरा और उड़ीसा शुरू ही से घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का मुतालबा करते रहे हैं। घोटाले में मुलव्विस सारधा कंपनी के ज्यादातर हेडक्वार्टर मगरबी बंगाल में है। घोटाले के सिलसिले में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी SFIO ने मामले में जांच की थी और इस महीने SFIO ने वजारत कॉरपोरेट उमूर में रिपोर्ट जमा करा दी है।
ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। गुजरात हाईकोर्ट के साबिक जज डीपी बुश ने बुध के रोज गुजरात के चौथे लोक आयुक्त की हैसियत से हलफ लिया। डीपी को रियासती गवर्नर कमला बेनीवाल ने हलफ दिलाया। गुजरात लोक आयुक्त का ओहदा